नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर सदान में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे टॉप 20 खबरों की तरफ। 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हट जाएगा तो जिम 5 अगस्त से काम करने लगेंगे। देश भर में स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे तो सिनेमा हॉल और मेट्रो को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अभी भी जरूरी होंगे। राफेल विमान आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज अंबाला एयरबेस पहुंची, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। राफेल को वेलकम करने वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया भी अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राफेल विमानों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने राफेल विमानों का स्वागत संस्कृत के श्लोक से किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल विमानों का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने लिखा कि नई चिड़िया अंबाला में लैंड कर गई है। राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को हर तरह से पूरा करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। सुरजेवाला ने कहा कि मेड इन इंडिया की जगह मेड इन फ्रांस क्यों। राफेल पर अभी भी जारी है सियासत। दिग्विजय ने कीमतों पर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार, सेना का मनोबल गिराने वाले दूसरे देश की ले लें सदस्यता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है और अब 3 से 18 साल के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर आएंगे। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था। सुशांत के परिवार ने पटना में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस किया। सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर मिली धमकी। राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर कई बार किया फोन। कमला नगर थाने में मामला दर्ज। राम मंदिर भूमि पूजन में प्रदेश के नेताओं को न्योता। उमा भारती, जयभान सिंह पवैया हो सकते हैं शामिल। मंदिर आंदोलन में दोनों थे सक्रिय। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं में पैसों की नहीं आएगी कमी। शिवराज सरकार का फैसला। कल से शुरू होगा कोरोना का एंटीजन टेस्ट। प्रदेश में 70% पहुंचा रिकवरी रेट। बैतूल में एडीजे की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। महिला मित्र ने आटे में मिलाकर दिया था जहर। 6 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में राहत पर दिखी लापरवाही। खरीदारी करने उमड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। त्योहार को लेकर मिली है छूट। जबलपुर जिले में 31 जुलाई से 3 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इसमें अनलॉक 2 में भी दी गई छूटों को रोकने का आदेश भी जारी किया गया है। बकरीद पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करने की छूट। कुर्बानी के लिए अलग से ग्रीन कार्ड जारी। नजदीकी मस्जिद में कोरोना संयम के साथ ही अदा कर सकेंगे नमाज। छत्तीसगढ़ में बारिश से उफान पर नदी नाले। कांकेर में 20 से ज्यादा गांवों को मुख्यालय से टूटा संपर्क। धमतरी में सोनधुर बांध के सभी गेट खोले गए। कल भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज मुंबई में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। किसी भी हाल में वो केस के मुंबई पुलिस को ट्रांसफर नहीं करेगी। गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित।
इधर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा किया। अंकिता लोखंडे ने बताया कि सुशांत ने मैसेज कर बताया था कि वो रिया चक्रवर्ती से परेशान थे और इस संबंध को खत्म करना चाहते थे। अब अंकिता ने अपने इस चैट को बिहार पुलिस को शेयर किया है। इसी के आधार पर अब बिहार पुलिस अपनी छानबीन करके सबूत इकट्ठा कर रही है। इधर सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है जिसमें बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की पहले से ही जांच चल रही है। एक मामले की जांच 2 जगहों पर पुलिस नहीं कर सकती है। वकील की ओर से दर्ज याचिका में कहा गया कि जांच मुंबई में चल रही है तो इसी मामले में पटना में केस दर्ज करना गैर कानूनी है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की अनदेखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मामले में कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को सबसे पहले जांच शुरू करने वाले राज्य की पुलिस को ट्रांसफर किया था। और चलिए कुछ और हम खबरों का रुख करते हैं। वॉल्व वाले मास्क का उपयोग प्रतिबंधित। केंद्र सरकार ने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने उपयोग न करने का आदेश जारी किया है। एमपी सरकार ने भी जारी किया आदेश जहां वॉल्व रेस्पिरेटरी वाले मास्क का उपयोग न करें, ऐसा कहा गया है। तो वॉल्व वाले मास्क के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और उसके चलते आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने वॉल्व वाले मास्क का उपयोग न करने का आदेश जारी कर दिया। एमपी सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है जहां पर आप वॉल्व वाले मास्क का उपयोग ना ही करें, ये साफ तौर पर कहा गया है। और अब बात अनलॉक 3 की गाइडलाइन की। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उसके दिशा निर्देश को आप भी जान लीजिए। 5 अगस्त से जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। पूरे देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा और 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, यानी कि स्कूल कॉलेज अभी पूरे अगस्त तक भी बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की मंजूरी। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा पर छूट जारी। मेट्रो ट्रेन सेवा पर रोक जारी। सिनेमा हॉल पर अभी भी पाबंदी है। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 3 चीजें बहुत अच्छे से जान लीजिए कि अनलॉक 3 की जो शर्तें हैं वो तो हैं ही, लेकिन आपको खुद से 3 चीजें जरूरी करनी है कि बाहर तभी निकलें जब जरूरी हो। बाहर निकलते आप मास्क लगाएं, लोगों से अपना खुद का डिस्टेंस बनाकर रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं आपके लिए। घर से बाहर जरूरत पर निकलें, मास्क जरूर लगाएं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तीसरी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए वीडी शर्मा। कल सुहास भगत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। सीएम और अरविंद भदौरिया के साथ ही लखनऊ गए थे वीडी शर्मा और लखनऊ में बैठकें हुई थी। भोपाल से लखनऊ गए थे सभी लोग। विशेष विमान के सभी सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप देखिए कि जब इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े जो नेता हैं वो कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं, जबकि इतनी सारी एहतियात बरती जाती हैं उसके बावजूद, तो आम भीड़ में जब आप जाते होंगे तो कितना खतरा होगा ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से कहा जा रहा है कि डिस्टेंस का पालन करिए, गाइडलाइन का पालन करिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने उनके लिए ट्वीट भी किया, उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई है। अरविंद भदौरिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इलाज जल्द चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तो वहीं बीडी शर्मा का भी इलाज जारी है। भोपाल में कल से शुरू होगा एंटीजन टेस्ट। 2 कैटेगरी में होगी जांच, जहां पहली श्रेणी में कंटेनमेंट एरिया रेड जोन होंगे और हॉट स्पॉट के रहवासियों के लिए रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच होगी। सर्जरी से पहले होगी रैपिड किट से जांच। 30 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। भोपाल के 10 फीवर क्लिनिक को एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी गई है, जहां पर आपका टेस्ट हो सकता है। कोरोना की बैठक
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट हमारी बढ़कर अब 70% तक आ गई है। भोपाल के अंदर अब कल से एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह में प्रारंभ हुए हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है और लोगों के मन की आशंका भी तुरंत दूर हो जाती है। तो सर्जरी से पहले होगी रैपिड किट से जांच। 2 तरीके से जांच होगी। 30 मिनट में रैपिड किट से जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और इसके लिए जो जोन है एंटीजन जोन को टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। 10 क्लिनिक है जिन्हें एंटीजन टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो कल से एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएगा। सर्जरी से पहले ही रैपिड किट से जांच होगी, जो कि 30 मिनट में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अब वो खबर जो ना सिर्फ आपके बल्कि आपके बच्चों के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है और अब इसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने देश की शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है और नई शिक्षा नीति का भी ऐलान कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंदर लाया जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। और क्या क्या है इस नई शिक्षा नीति में, आइए हम आपको बताते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं नई शिक्षा नीति की बड़ी बातें जो बहुत ही अहम है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो बता दें कि शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ा है। 18 साल के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर आएंगे। दूसरा, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे और बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल, लाइफ स्किल्स और जरूरी क्षमताओं को विकसित करने पर भी जोर रहेगा। तो चलिए अहम खबर। जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस लेने के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि फीस नहीं भरने पर स्कूल बच्चों के नाम नहीं काट सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तब तक निजी स्कूल फीस नहीं भरने पर किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटेंगे। साफ तौर पर जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा जो आदेश है ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के अभिभावकों के लिए बहुत ही राहत वाला है जिनके पास लॉकडाउन की वजह से आमदनी बहुत कम हो गई थी या तो फिर बिल्कुल ही नहीं थी। तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके चलते जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। और साथ ही एक और अहम खबर, जहां फ्रांस से आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप पहुंच गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के पार हो गई है। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 30,134 हो गई है। प्रदेश भर में आज कुल 917 मामले सामने आए हैं और आज कोरोना से 591 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब तक कुल 20,934 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं और आज कोरोना से कुल 14 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश भर में अब तक कोरोना से कुल 844 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8,356 है, यानी कि इन लोगों का इलाज अभी चल रहा है। इनमें बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो भी शामिल हैं।
वहीं आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला पहुंची। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राफेल विमानों की खरीदी पर कहा कि साल 2012 में ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमानों को खरीदने का सौदा किया था, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने सौदे की कीमतों में बदलाव किया, जिससे विमान की कीमतें बढ़ गईं। फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ में। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जाता, तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अभी आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।